वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रवि सुल्तानेकर और आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ साइबर सिक्योरिटी पे। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मेरे मुलाकात बहुत सारे फ्रेशर्स से हुई है। उन लोगों से ज़्यादा मुलाकात हुई जो कि अभी साइबर सिक्योरिटी में नए हैं या फ्रेशर हैं, या वो लोग जो अपना करियर छोड़ करके साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं। और उन लोगों को कोई ढंग से कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में फील्ड्स कितनी होती है, जॉब्स कितने होते हैं, अवेलेबिलिटी कैसी है, मार्केट कैसा है, क्या हम उसमें जा सकते हैं, कैसे टूल्स यूज करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी हमको पढ़ना चाहिए, वो क्या हमारा करियर पाथ कैसा होगा, या वो क्या सर्टिफिकेशन है, या वो कौन से कोर्सेज है जो करने से हमको जॉब्स में या करियर में आसानी होगी या रास्ता बनेगा। तो अगर आपका सवाल इनमें से कुछ एक है तो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। आई एम गोना आंसर दिस इन वेरी डिटेल। ओके। पहले तो ये समझ लो दोस्तों कि साइबर सिक्योरिटी में मेनली मेनली बाय एंड लार्ज तीन ही फील्ड होती है। ठीक है? अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं, सर हम जब भी नेट पे जाके सर्च करते हैं तो न जाने कितनी तरह की प्रोफाइल्स आती है। तो देखो, ऐसा है दोस्तों, कंपनी को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वो उस हिसाब से प्रोफाइल बना के भेज देगी, क्योंकि कंपनी का मतलब ही होता है बिजनेस करना। वो यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं। राइट। आपको क्या समझना है, मैंने इस वीडियो में उस पूरी साइबर सिक्योरिटी की इंटायर फील्ड को बहुत ही सरल भाषा में डिवाइड करके दिखाया है, उसकी कोशिश की है। ये देखिए, अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अगर आप देख सकते हैं या नहीं। तो ये है वो स्क्रीन जहां पे मैंने आपको ये पूरी साइबर सिक्योरिटी की सारी जो फील्ड्स होती है उसको एकदम सरल भाषा में तीन चीजों में डिवाइड करके दिखाया है ना। तो साइबर सिक्योरिटी, आप इंडिया जाओ, यूएस जाओ, आप लोग जो मुझे जानते हो तो जानते हैं मैं दुनिया घूम के आया हूँ। तो कहीं भी जाओ आप दुनिया में, मेनली साइबर सिक्योरिटी में तीन ही फील्ड होती है, और तीनों ही फील्ड में आपको जॉब्स के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे खासे हैं। एक फील्ड होती है जिसको बोला जाता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ये बहुत अच्छी फील्ड है। एक फील्ड है जिसे बोला जाता है डिफेंसिव सिक्योरिटी, एक फील्ड है उसे बोला जाता है जीआरसी। ये तीन मेन फील्ड है। आइदर यू विल बी वर्किंग इन दिस एज अ ऑफेंसिव सिक्योरिटी, या फिर आप इस फील्ड में वर्क करोगे जिसको बोलते हैं डिफेंसिव सिक्योरिटी, या फिर आप वर्क करोगे जीआरसी में। ऐसा देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी दूसरी भी फील्ड्स हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में कनेक्टेड है, कम से कम 27 अलग अलग तरह की डोमेन है। तो ये पहला पहला वीडियो है और आप भी थोड़े से नए हो तो इसको थोड़ा हल्का रखते हैं, और इसमें ये समझते हैं कि ये तीनों फील्ड क्या होती है और इसमें हमको जॉब्स कैसे मिल सकता है या हम हमारा करियर कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम लोग ऑफेंसिव सिक्योरिटी में इस वाले फील्ड में या इस वाले वीडियो में हम लोग ऑफेंसिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी जैसा कि नाम ही उसको बताता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब है अफेंड करना। ओके। अफेंड करने का मतलब होता है अटैक करना, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय करना, टारगेट करना, तोड़ना फोड़ना, यही सब चीजें होती है ऑफेंसिव। राइट। इसको एक सरल भाषा में एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। ये है एक राजा। ओके। ये है राजा। ठीक है। इस राजा के पास है खजाना। ओके। खजाना। ठीक है। खजाना। इस खजाने को इसने कहीं रखा है अपने पास और इसको इस खजाने की रक्षा करना है। ठीक है। ये इसका खजाना है। ठीक है, हीरे मोती। अब इस हीरे मोती को रखने के लिए इसके पास एक बंदा आया, बोला, उसका नाम था झंडू। तो बोला कि सर, आपके पास इतना बड़ा खजाना है, मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, मैं इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम बनाऊंगा कि कोई भी उसको भेद के आपका खजाना नहीं चुरा सकता। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, चलो बना के बताओ। तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया। इस खजाना, जैसे ये इसका जो खजाना का है, यहाँ पे अच्छी बेस्ट से बेस्ट इसने दीवार बनाई। ठीक है ना। उसके बाद में इसने यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम लगाया कि कोई भी अंदर आएगा, कोई भी बाहर जाएगा तो उसको हमेशा पता चलता रहे, कोई भी इसको भेद करके अंदर नहीं चले जाए, वो लोग जिनको अंदर जाने की अनुमति है वही अंदर जा पाए। इस तरह का इसने पूरा सिस्टम बना करके इस राजा को दे दिया। ठीक है। राजा ने बोला अच्छा तुम्हारा सिस्टम बन गया है, तो ये इसका नाम है झंडू। तो झंडू ने बोला हाँ सर, मेरा पूरा सिस्टम बन गया है, आप कोई भी इसको भेज नहीं सकता। अब इसने जो सिस्टम बनाया है इसको कोई भेज सकता है नहीं भेज सकता है, इसको जानकारी के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए इसने एक और बंदे को बुलाया। उसका नाम वो ऐसा दिखता है, बहुत ही गंदे दिख रहे हैं एक्चुअली दोनों लोग। इसका नाम है फंडू। ओके। फंडू को उसने बुलाया और बोला कि चलो उसको भेज के दिखाओ ये हो सकता है कि नहीं। तो इसने हर तरह के अटैक करके देखे इसके अंदर। ओके। इसने हर तरह की कोशिश करी कि मैं इस दीवार को इसको फांद करके यहाँ से ये खजाना लेकर के कैसे जा सकता हूँ, या मैं वो क्या क्या चीजें कर सकता हूँ जिससे मैं ये खजाना हथिया सकूं। तो
इसने बहुत तरह के ट्राई किए, ट्राई करने के बाद में फाइनली अपनी रिपोर्ट इस राजा को दी और बोला कि सर मैंने इस पर 10 तरह के अटैक करके देखे और उसमें से 3 ऐसे हैं जो कि सफल हो सके। इसका मतलब है इन 3 तरीके से इस डिफेंस को भेजा जा सकता है और कोई डाटा लेके या आपका खजाना लेके भाग सकता है। राइट। बस इसी प्रोसेस को सरल भाषा में या आपके सिक्योरिटी की भाषा में, कॉर्पोरेट की भाषा में ऑफेंसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी बोला जाता है। ठीक है। जब आप इसकी ये डिफेंस की वॉल बना रहे हो, है ना, तो इसको मैं थोड़ा सरल भाषा से मैं समझाता हूँ। अगर इसको आप एकदम, जब आप इस ये जो डाटा, ये जो खजाना है, खजाना नथिंग बट इट इज डाटा, कंपनी का डाटा है। ठीक है। जब आप इसकी सिक्योरिटी की डिजाइन कर रहे हो, जब आप ये ट्राई कर रहे हो कि मैं इस डाटा के आसपास इतने टूल्स और टेक्नोलॉजी लगा दूं कि कोई भी इसे भेद ना कर पाए, अगर कोई भी इसके अंदर आ रहा है, कोई जा रहा है, तो मैं उसकी मॉनिटरिंग कर सकूं, मैं अच्छे से अच्छे टूल उसके सामने लगा सकूं कि ताकि कोई इसको अनऑथोराइज एक्सेस ना कर पाए। बस इसी मेंटेलिटी को डिफेंसिव सिक्योरिटी बोला जाता है। ओके। इसमें जॉब्स कैसे होते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट एक जॉब होता है। अगले वीडियो में उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी ये पहला वीडियो थोड़ा हल्का रहने देता हूँ। ठीक है। इसमें आता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सॉक एनालिस्ट एक रोल होता है। ठीक है। इसमें होता है सिक्योरिटी कंसल्टेंट, हालांकि वो जीआरसी पे ज्यादा सूट होता है, पर इस तरह के टाइटल भी कंपनीज देती है। ठीक है। इसमें जो टूल्स यूज होते हैं उसमें SIEM सॉल्यूशन एक होता है। ठीक है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी होता है। ठीक है। ये सब क्या होता है अगले वीडियो में इसको डिटेल्स में बताऊंगा मैं, और आपको लाइव बताऊंगा कि कैसे होता है, किस तरह से कॉन्फ़िगर होते हैं। ठीक है। तो जब भी आप अपनी कंपनी की सुरक्षा की जांच कर रहे हो, आप कभी भी अपनी कंपनी में आपका जो डाटा है उसको डिफेंस करने के लिए, उसको बचाने के लिए आपका दिमाग दौड़ा रहे हो, तो उस तरह की प्रोफाइल को डिफेंसिव सिक्योरिटी बोला जाता है। बट एट द सेम टाइम, अगर आप इस डाटा को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इस डाटा को कैसे चुरा सकता हूँ, कैसे मैं इसको लूट सकता हूँ, या मैं कैसे इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, अगर आप इस तरह से सोच रहे हो, इस तरह का आपका माइंड सेट है, तो वो सारी फील्ड को ऑफेंसिव सिक्योरिटी बोला जाता है। ओके। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में कौन से जॉब रोल्स होते हैं? ऑफेंसिव सिक्योरिटी पर जॉब रोल होते हैं, उसको बोला जाता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसको शॉर्ट में VAPT बोला जाता है। ये क्या होता है आप चिंता मत करो, अगले वीडियो में इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं। ये जो सीरीज बनेगी कुछ वीडियोस की, आई एम श्योर इसको देखने के बाद आपके दिमाग में कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि अपना करियर कैसे बना सकता हूँ, कौन सी फील्ड है, कैसे जॉब है, कितनी सैलरी होती है, सब कुछ एंड टू एंड समझ में पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद होता है रेड टीम एक्सरसाइज। ठीक है। अगर किसी को डिटेल में जानना है कि इसमें और किस तरह के टूल्स यूज होते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी में, तो ये वाला स्क्रीन आप देख सकते हो, इस तरह के जॉब टाइटल्स होते हैं। ओके। ये वो टूल्स है जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी में यूज होते हैं। अगर आप डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, किस तरह के टूल्स होते हैं, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इस स्लाइड पे जा सकते हो। इसमें ये वो सारे टूल्स हैं जो कि मोस्टली, ये वो सारे सर्टिफिकेशन है, सेकंड में ये जो यहाँ जो बता रहा हूँ मैं, ये वो सर्टिफिकेशन है जो कि डिफेंसिव सिक्योरिटी में अगर आपको जाना है तो आपको काम देंगे। ये वो सारे टूल्स हैं जो कि उसमें यूज होते हैं, और ये वो सारे टाइटल्स हैं जो कि इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैंने जैसा कहा इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, आपको जॉब और थोड़े गहराई में बताऊंगा, सो दैट आपका कहीं भी कोई प्रश्न या कोई भी डाउट ना रह जाए। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई प्रश्न है, आपको लगता है कि कोई चीज कोई रह गई है या इसको और ढंग से समझाना है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी और ढंग से बनाया जा सकता है, इसमें कुछ और चीजें इंक्लूड की जा सकती है, तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन में जरूर दीजिए। अगर आप मुझसे और भी अलग तरह के वीडियोस या किसी अलग टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, तो जरूर लिख के दीजिए, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून, अगला वीडियो जल्द ही आएगा, जितना टाइम नहीं लगेगा मैं प्रॉमिस करता हूँ। और स्टे ट्यून विद द जर्नी ऑफ लर्निंग साइबर सिक्योरिटी, बीइंग साइबर सिक्योरिटी। थैंक्स अ लॉट।